गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें हम सीखेंगे GSTR 2A रिकन्सिलेशन। जनरली हम सभी GSTR 2A रिकन्सिलेशन करते हैं, हर महीने करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम भी लगता है और टाइम के साथ साथ उसमें एक्यूरेसी भी नहीं आती। तो आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूँगा जिसको करने के बाद आप विदिन अ मिनट और 2 मिनट, बहुत ही कम टाइम में आप 2A रिकन्सिलेशन, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास शीट है जिसमें बुक्स का डेटा है और GSTR 2A का डेटा है। ये दोनों डेटा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों को रिकनसाइल करना है। अभी देखिए बुक्स में मेरे पास अराउंड 6 महीने का 7 महीने का डेटा है, जिसमें 1700 इनवॉइस है। इसको मेरे को रिकनसाइल करना है। हम जनरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, वीलुकअप से भी यूज़ करते हैं, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसके कारण वो एक्यूरेटली हमें मिला कर नहीं दे पाता। तो वीडियो के एंड में आपसे मैं बताऊँगा कि क्यों ये मेथड से आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो बाकी सब सॉफ्टवेयर या फिर नॉर्मल वीलुकअप वाले डेटा से आती है। चलो शुरू करते हैं 2A रिकन्सिलेशन। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। ये मेरे पास का बुक्स का डेटा है। डेटा कैसा होना चाहिए आपका, पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज डेटा चाहिए मुझे। पार्टी वाइज इनवॉइस, ये ध्यान दीजिएगा, पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज डेटा चाहिए मुझे। इनवॉइस वाइज, पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज, रेट वाइज डेटा नहीं चाहिए। पार्टी लेवल पे, इनवॉइस लेवल पे डेटा चाहिए। सेम बुक्स का भी और 2A में भी देख पा रहे हैं पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज डेटा है मेरे पास। यहाँ पे पार्टी वाइज इनवॉइस वाइज रेट वाइज डेटा नहीं है। तो ऐसा डेटा होना चाहिए। दोनों का स्ट्रक्चर मेरे पास सेम है। ये मेरा बुक्स का डेटा है और सेम मेरे पास 2A का डेटा है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। देखिए बुक्स में कॉलम GST नंबर, सप्लायर, इनवॉइस वैल्यू, डेट, टैक्सेबल, ये यहाँ पे है और यहाँ पे भी मेरे पास सेम कॉलम से सेम कॉलम है और सेम सिक्वेंस है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुक्स में जाना है और एंड में मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है जिसका नाम देना है मुझे सोर्स। ये सोर्स हो गया और ये सोर्स कौन सा है, मेरा बुक्स का सोर्स है। अब बुक्स सोर्स लिया मैंने। अब मुझे जाना है GSTR 2A में और यहाँ पे भी मुझे देना है सोर्स, और इसका सोर्स क्या है 2A। ये मैंने सोर्स किया और ये 2A ले लिया। अब मुझे क्या करना है, 2A में जो फिगर है उसे मुझे माइनस में कन्वर्ट करना है। माइनस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे -1 लिखा है, इसे कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से। ये करने से क्या होगा, मेरा पूरा 2A का डेटा देखिए अब माइनस में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा बुक्स का डेटा है और मेरा 2A का डेटा माइनस में। अब मैं एक नई शीट बनाता हूँ यहाँ पे और नई शीट में मैं सबसे पहले बुक्स का डेटा पूरा पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने ये कॉपी किया, इस शीट में गया, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया बुक्स का डेटा। अब इसके नीचे ही मुझे, कि मेरा कॉलम्स का स्ट्रक्चर सेम है, तो मैं यहाँ पे 2A का डेटा कॉपी करूँगा। यहाँ पे हेडिंग ना लेके खाली डेटा को कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, बुक्स के डेटा और 2A के डेटा को एक के नीचे एक पेस्ट किया है। 2A का डेटा मेरा माइनस में। अब मुझे ये पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे पाइवट टेबल इंसर्ट करना है। पाइवट टेबल इंसर्ट किया, ओके किया। अब मुझे यहाँ पे लेना है टोटल टेक्स्ट में वैल्यू फील्ड में लूँगा, मेरा सोर्स को कॉलम फील्ड में लूँगा और यहाँ पार्टी के नेम को मैं क्या लूँगा, रो फील्ड में लूँगा। तो अब ये देखिए मेरा पूरा रिकन्सिलेशन विदिन अ मिनट रेडी हो गया। यहाँ पे कौन कौन सा पार्टी में डिफरेंस है आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि मेजर पार्टियों में मैच कर रहा है, कुछ कुछ पार्टी में, जैसे भारतीय एयरटेल में यहाँ पे बुक्स में कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका बुक्स में एंट्री नहीं हुआ है, इसका बुक्स में एंट्री नहीं हुआ। अभी यहाँ पे ये केस आता है डॉक्टर रेड्डी का कि यहाँ पे 1300 का डिफरेंस है, यहाँ 12,000 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मुझे ढूंढना रहेगा। तो उसको ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी एक नई शीट बना लूँगा। इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसका थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग चेंज करूँगा। ये नेम ऑफ सप्लायर को मैं क्या करूँगा, फिल्टर रो में ले जाऊँगा और इनवॉइस डेट को मैं यहाँ पे लाऊँगा, इनवॉइस नंबर को भी मैं रो कॉलम में लाऊँगा। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एनालाइजर में जाके ग्रुप सिलेक्शन, यहाँ से मंथ और ईयर रखा मैंने, ये मंथ और ईयर। इसका फॉर्मेटिंग मैं चेंज कर लेता हूँ। डिज़ाइन में गया, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में कर लिया और रिपीट ऑल रो कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मेरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सब टोटल चाहिए। तो किसके वाइज चाहिए, तो इनवॉइस वाइज सब टोटल ऑलरेडी टिक है, डेट वाइज ऑलरेडी सब टोटल टिक है। ये मेरा डेटा बन गया। अब मुझे देखना है, सबसे पहले मुझे किसका नहीं मिल रहा था, तो डॉक्टर रेड्डी का। यहाँ पे देख रहे हैं 1103 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस मुझे ढूंढना है। तो मैं यहाँ पे फिल्टर में क्या करूँगा, डॉक्टर रेड्डी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं टिक कर लूँगा और यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी को मैंने सेलेक्ट कर लिया।
अब मुझे यहाँ पे खाली डॉक्टर रेड्डी का दिखा रहा है। देखिए पूरा हर महीने का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जाके ये जो इनवॉइस है पर्टिकुलर ये मेरा 2A में है, बुक्स में नहीं है, इसके कारण डॉक्टर रेड्डी का मैच नहीं कर रहा था। दूसरा केस देख लेते हैं हम। दूसरा केस कौन सा है? इस पार्टी का यहाँ पे 12,503 का डिफरेंस है। तो ये पार्टी मैं यहाँ पे ऊपर जाके सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने यहाँ पे वो पार्टी सेलेक्ट कर ली। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का अभी ये देखिए ये मुझे दिख गया यहाँ पे 12,301 का ये इनवॉइस है, यही डिफरेंस है मेरा टोटल, और ये मेरा 2A में है, बुक्स में नहीं है। आपको मैं जो बता रहा था सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत आती है या फिर वीलुकअप से दिक्कत आती है कि इनवॉइस नंबर सेम नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 217 जो है ये मेरे 2A में फ्रंट में लिखा हुआ है, और ये मेरे बुक्स में जो अकाउंटेंट ने एंट्री किया है 217 क्या किया है, बाद में एंट्री किया है। तो वीलुकअप के द्वारा या फिर कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा ये आपको मैच करके नहीं दे पाता। डेट का भी फर्क है यहाँ पे, और किसका फर्क है, इनवॉइस नंबर का भी फर्क है। तो इस मॉडल का मेन बेनिफिट क्या है, यदि आपका इनवॉइस नंबर गलत भी है या फिर उसमें क्लरिकल एरर है तो वो चीज को ये कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि ये पार्टी का ओवरऑल वाइज मिलाता है, पार्टी लेवल पे डेटा मिलाता है। और यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस है देखिए, और यहाँ पे 12,203 503 का एक इनवॉइस है, तो ये इनवॉइस मेरा बुक्स में नहीं। तो इस तरीके से मैं एक एक पार्टी का देखूंगा इसमें क्या क्या डिफरेंस है, उसको नोट डाउन करूंगा, और मेरा रिकंसिलेशन अराउंड 1700 पार्टी का अराउंड 6-7 महीने का 2A रिकंसिलेशन विद इन 2 मिनट कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आप 2A रिकंसिलेशन ईजी से कर सकते हैं। थैंक यू।